So hello guys and welcome back to Excelsior Academy. Today we are going to talk about how to write SOP. That is your statement of purpose. Okay. So as such PPT I have not prepared because we are going to discuss everything in detail step by step. So if you guys want you can write it down the steps like कैसे आपको order में बनाना चाहिए SOP. So basically SOP is for like if you want to apply abroad also for your PhD या India maybe. So the difference is that in the case of PhD in abroad, ठीक है, abroad में आपको थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ेगा, ठीक है, around detail in a sense means 1 to 2 pages will be there. And if you are talking about India, so India में हर एक इंस्टीट्यूट अपना अपना वर्ड लिमिट देता है, so basically 150 to 250 words होगा, उससे ज्यादा तो I don't think anyone is ready to read, ठीक है. So let's talk about India. So in the case of Indian scenario, so whenever you are going for SOP writing, the first thing is to talk about the strong introduction. Okay. Now in this introduction, of course you're going to talk about you, but no personal details. जैसे कि या personal information. फॉर एग्जाम्पल आपको ये नहीं बोला कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये हॉबीज है, मुझे ये स्टार पसंद है, ठीक है, आई एम गुड इन डांसिंग, आई एम गुड इन सिंगिंग, ये सब नहीं चाहिए. सो व्हेन यू टॉक अबाउट स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन, तो आपको क्या मेंशन करना होगा कि हाउ वाज योर 12th, क्या आप स्कूल टॉपर थे या क्लास टॉपर थे, आपका मार्क्स 90 अबव है, ठीक है, सो यू कैन टॉक अबाउट दैट कि आप मैथ्स में अच्छे हो या साइंस में अच्छे हो या यू आर स्ट्रॉन्ग इन केमिस्ट्री या स्ट्रॉन्ग इन बायो, आप ये बोल सकते हो. दिस इज योर स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन. अगेन BSc गोल्ड मेडलिस्ट हो, क्या कॉलेज टॉपर हो या यूनिवर्सिटी टॉपर हो, यू नीड टू मेंशन अबाउट दैट. देन सेम विद MSc ऑल्सो, अगर आपने कुछ अचीवमेंट्स किए हैं यू हैव टू टॉक अबाउट दैट, ठीक है. अब इसमें भी एक और चीज आता है. सो इफ यू हैव डन एनी प्रोजेक्ट, तो आपको मालूम है MSc में आपने प्रोजेक्ट किए होते हैं, राइट. नाउ गाइज यू नीड टू टेल मी प्रोजेक्ट आपने कॉलेज में किए हैं या दूसरे कॉलेज या दूसरे इंस्टीट्यूट में जाके किया है, कैसे किया है? कॉलेज में ही किया है, अपने ही कॉलेज में? हाँ हाँ मैम. सबने, लाइक मुस्कान, मौलिक, अनूप, सबने? ओके. हाँ मैम. ओके सो द थिंग इज दैट वो थोड़ा बेनिफिशियल नहीं होता है, ठीक है. सो लेट अस से दैट आपने सेल्फ कॉलेज में किया है, मतलब अपने ही कॉलेज में किया है, और जिन लोगों ने दूसरे कॉलेजेस या दूसरे इंस्टीट्यूट्स में किया है, एक्चुअली उन लोगों को थोड़ा सा एडेड बेनिफिट होता है. अब आपने सेल्फ कॉलेज में किया है, सो ऑब्वियसली इट इज अंडरस्टूड दैट कि मैक्सिमम जो प्रैक्टिकल्स होते हैं यू गाइज हैव नॉट डन, क्योंकि आपने शायद ग्रुप में किया होगा, सिंगल हैंडेडली नहीं किया होगा, आई एम श्योर, है ना. एक हाँ या मैम. दो का या 4 का ग्रुप होगा जो सबने मिलके किया होगा. सो ठीक है. एनीवे, सो द थिंग इज दैट जो सेल्फ इंडिविजुअली रहता है प्रोजेक्ट. नहीं, अगर इंडिविजुअली है तो थोड़ा बेटर है, ग्रुप इज नॉट दैट बेनिफिटेड, ठीक है, बिकॉज आप सारे एक्सपेरिमेंट्स जो रहते हैं आपने सेल्फ नहीं किए होते. व्हेन यू डू सेल्फ यानी कि आपने अकेले वो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो आपको मालूम होता है कि क्या प्रॉब्लम्स आए हैं और कैसे ट्रबल शूट करना चाहिए, राइट. सो ग्रुप में ऐसा नहीं होता है, ग्रुप में उतना कम हो जाता है, जो थिंकिंग होती है वो कम हो जाता है. यूजुअली ग्रुप में ज्यादा होना चाहिए, बट सिनेरियो थोड़ा उल्टा चल रहा है यहाँ पे. ओके, सो एनीवेज अगर आपने सेल्फ कॉलेज किया है, सो ऑफ कोर्स आपके MSc प्रोजेक्ट जो रहता है, MSc डिसर्टेशन प्रोजेक्ट जो रहता है, जो आप लोग थीसिस बनाते हो, उसमें वो टाइटल वो सब लिखते हो आप, राइट, यू विल मेंशन आल्सो, सो इट्स ओके. बट अभी प्रोजेक्ट जो इंस्टीट्यूट में जाके करते हैं उनको थोड़ा सा एडेड बेनिफिट क्यों रहता है, बिकॉज दे आर इन न्यू एनवायरमेंट, ओके, न्यू गाइड के साथ रहते हैं, चाहे वो PhD स्टूडेंट के अंडर कर रहा हो या सीधा साइंटिस्ट के अंडर कर रहा हो, तो एक वो एडेड बेनिफिट होता है उसको, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपोजर मिलता है रिसर्च से, ठीक है. एंड जो भी एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं वो खुद से करते हैं, तो थोड़ा सा एडेड बेनिफिट होते हैं. एनीवे, सो यू नीड टू मेंशन अबाउट दिस, अबाउट योर MSc प्रोजेक्ट इन डिटेल. अब इन डिटेल बोल रही हूँ, एंड वी हैव गॉट द वर्ड लिमिट ऑफ 250. सो आप कैसे करोगे? यू नीड टू टॉक अबाउट द अचीवमेंट. आपने प्रोजेक्ट टाइटल क्या था, क्या किया, ओके, लाइक व्हाट यू हैव डन एंड द रिजल्ट आपको क्या आया, ठीक है. बेस्ट होगा इफ यू कुड से दैट यू हैव गॉट द रिसर्च पब्लिकेशन पब्लिश्ड. अगर आपके MSc में आपका रिसर्च पब्लिकेशन है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, ठीक है. सो दिस इज योर स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन, ये आपको मेंशन करना होगा. एंड गाइज एवरीथिंग यू नीड टू मेंशन इन अ स्मॉल पैराग्राफ, ठीक है. यहाँ पे क्लियर है सब कुछ?
कि आपको क्या मेंशन करना है फर्स्ट पैराग्राफ में। अगर आपके पास सपोज स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं होता है कि हर किसी का टॉपर ही हो, अगर नहीं है ऐसा, सो यू कैन जस्ट से दैट, तो आपको 12th मेंशन करने की जरूरत नहीं है इफ यू आर नॉट द टॉपर। अगर आपने जैसे 70-80% से पास हुए हो तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सो यू कैन मेंशन योर नेम, बीएससी कौन से टॉपिक में हो, जैसे बायोटेक हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, फ्रॉम दिस सो एंड सो कॉलेज। सिमिलरली एमएससी, this course name and from this and this college, and you can talk about added जो भी आपका CGPA या percentage रहा होगा, ठीक है। Now next what you are going to talk about over here is there's something called your background, ठीक है। That was your introduction. Now we are going to talk about the background. So during your BSc MSc whether you have done the extracurricular activity, अभी extracurricular activity क्या हो गया यहाँ पे, again you are going to talk about the research activities and the research internships. So how many of you guys have done the internships? किसी ने किया है? I have done, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, very good. So अगर even if it is for 1 month, it's good. Max to max 4 months के लिए जाता है. So आपने अगर 1 month भी किया है, please add that into the SOP. ठीक है, आपको ये नहीं लिखना है कि मैं बैंगलोर में जाके फिर बायोकॉन में जाके मैंने ये किया वो किया ये किया, ऐसे नहीं लिखना है। यू हैव जस्ट मेंशन दैट इंटर्नशिप डन एट बायोकॉन, दिस वाज अ टॉपिक और दिस वाज द जॉब, ठीक है। बस एक लाइन में मेंशन करना है बिकॉज वर्ड लिमिट बहुत होती है यहाँ पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यू हैव टू मेंशन इज व्हाई यू आर इंटरेस्टेड, लाइक व्हाई यू वांट टू परस्यू PhD। इसके लिए सबसे अच्छा आंसर क्या होगा? एनीवन? क्यों करना चाहते हो PhD? मुझे तो बताओ। सी अगर आप ऐसा बोलोगे कि मुझे बहुत बड़ा ऐसे ड्रग डिस्कवर करना है टू ट्रीट कैंसर और ट्रीट ओबेसिटी और डायबिटीज, आई वांट टू डू समथिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी या टू हेल्प ह्यूमन काइंड, ये नहीं चलेगा, ठीक है। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या है बेस्ट आंसर, क्या होगा? आना है बेसिकली, और एकेडमिक फील्ड ओके, तभी अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी जब खुद मुझे अंडरस्टैंडिंग होगी बेसिक की और कि रिसर्च बेसिकली होती क्या है। हाँ, so then Tanya, you have to write that also, like for your SOP, ठीक है, कि like since you want to be in the academia, so to make your background strong, you need to have the research experience, because कोई भी टॉपिक समझाने के लिए आपको उसका बैकग्राउंड होना चाहिए, और ये सब आपको तभी क्लियर होगा जब आप रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। सो वेरी गुड, एक ये आंसर हो गया। दूसरा कोई और बता सकता है? श्यामा? मैम जॉब सिनेरियो के लिए R&D सेक्टर में जाने के लिए फार्मास्यूटिकल्स R&D के लिए तो श्यामा यू कैन गो डायरेक्टली आफ्टर MSc, एंड बिलीव मी MSc तो उसका में मैम जाओगे, हाँ, ज्यादा पैकेज नहीं रहता है ना। पैकेज के बारे में लिखोगे तो SOP आपका फेक देंगे, ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक। हाँ, बट दैट्स ट्रू, लाइक मोर यू हैव गॉट द डिग्री, आपका पैकेज थोड़ा अच्छा हो जाता है, बट यू कैन नॉट राइट दिस इन द SOP। सो लाइक यू गॉट द आइडिया, सो यू कैन नॉट राइट दैट लाइक मुझे PhD इसलिए चाहिए ताकि कल को जब मैं R&D में जाऊँ तो मुझे हाई पैकेज मिले। सो दिस कैन नॉट बी योर रीजन, सो यू नीड टू थिंक अबाउट द रीजन। Like for example, how Tanya said she wants to go for the academia, ठीक है। The other one is like you can go and you can say that like from your personal experience, you were always interested to work on cancer or work on diabetes. So you are really wanted to find one key question, and to answer that you need to do research. तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, like from your experience आपको लगता है कि डायबिटीज बहुत ही इट्स वेरी क्रिटिकल स्टेज में आ गया है, पूरे लोगों को अफेक्ट कर रहा है, चाहे वो टाइप 1 हो या टाइप 2 डायबिटीज हो, बट इट इज अफेक्टिंग अ लॉट, इट हैज अफेक्टेड यू आल्सो, ऐसे बोल सकते हैं। एंड देन you are there is a key questions in diabetes which you want to find the answer, and that's why you want to do, but then आपको उसी हिसाब से उसी लैब में आपको अप्लाई भी करना होगा। सपोज अगर आप डायबिटीज के बारे में बोल रहे हो, ठीक है, तो ऑफ कोर्स देन SOP आपका डायबिटीज के ऊपर होना चाहिए, और जिसको लिख रहे हो वो लैब भी डायबिटीज की होनी चाहिए। सो दिस इज हाउ यू नीड टू आंसर।
ठीक है, ये हो गया आपका। नाउ सपोज ये एक पर्टिकुलर रीजन हो गया। अब दूसरा होता है यू थिंक दैट यू हैव गॉट सर्टेन स्पेशल स्किल्स। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास वो पर्टिकुलर टैलेंट है, वो स्किल है, एंड यू वांट टू यूज योर ओन स्पेशल स्किल्स in the field of research, like rather than going in the MBA or marketing, ठीक है, you think that these special skills which you have you can use in the research and which will be beneficial for both like for you also and for the research community, ठीक है। अगर आपको लगता है ये है तो then you can mention about this. Now of course अगर आपसे ये पूछा जाए like what after PhD, so after PhD आप क्या करना चाहते हो, तो like as for example Tanya has said she wants to go for the academia. Okay, mention हो गया. Then दूसरा R&D एक ने कहा. Okay, तीसरा भी रहता है there's something called startups. There are chances that you might end up opening a new own company, right? It is possible. So you have got these answers. So आपको ये भी लिखना है that after your PhD you might end up in R&D or academia or startups, ठीक है। So you need to talk about this also, but not in detail. So अभी मैं आपको जो भी बोल रही हूँ, first of all guys what you can do is आप सब कुछ लिख दें, ठीक है, बनने तो 2-3 पेज का। उसके बाद start editing your own SOP and ऐसे करते करते एक पैराग्राफ या एक पेज तक आ जाओ, ठीक है। So and it is always good that if you write yourself rather than asking someone else to write, because the language what you write in the SOP, ठीक है, आपने जो लैंग्वेज यूज की है of course it is going to be English, ठीक है, and जो लैंग्वेज आपने यूज की है and during the interview what you speak, अगर ये मैच नहीं हुआ आप वहीं पकड़े जाओगे, ठीक है। गेटिंग द पॉइंट, बिकॉज whenever a student is coming in front of us, हम उसका जो भी एप्लीकेशन लेटर होता है, SOP होता है, वो सामने रखते हैं जब भी हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं, राइट। और आप जो बोल रहे हो और जो आपने लिखा है, इफ दैट इंग्लिश इज नॉट मैचिंग तो आप पकड़े जाओगे, ठीक है। आई होप ये सबको समझ में आ गया मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहती हूँ, राइट। अनूप क्लियर है? हाँ मैम। So this is important. So it will talk about the authenticity कि आपने कितना genuinely और कितना honestly इसको लिखा है, ठीक है। ओके आप हेल्प ले सकते हो एंड प्लीज राइट इन योर ओन इंग्लिश। रहने दो, क्या हो गया अगर एक दो ग्रामर मिस्टेक हो गया, नोबडी इज परफेक्ट। बिकॉज जब हम बात करते हैं, जब हम इंग्लिश बोलोगे आप, तभी हमें पता चल जाएगा ओके योर इंग्लिश इज ठीक है, आपका इतना ग्रामर मिस्टेक है बट यू आर एबल टू कन्वे द मैसेज। सेम वी वांट इन योर रिटन लैंग्वेज ऑल्सो। अब लैंग्वेज आपका हाईफाई इंग्लिश है मगर बोलते टाइम नॉर्मल है तो मैच नहीं करेगा एंड देन यू विल बी ऐसे पकड़े जाओगे, ठीक है। Okay, this is the next point. Now, like as I said, when you're talking about the MSc, you suppose there is good experience you have. आपने MSc के बाद किसी लैब में ज्वाइन किया है, ठीक है, लाइक जो प्रोजेक्ट ट्रेनीज रहते हैं, आपको मालूम ही होगा, प्रोजेक्ट ट्रेनीज या JRF बोलते हैं हम लोग, 6 months के लिए ज्वाइन करते हैं, राइट। सो ये भी आपको मेंशन करना है इफ यू हैव डन समवेयर, एंड इसमें सिर्फ ये मेंशन नहीं करना है that you have joined this particular lab for these many months and this was the topic. You need to talk about the instrumentation or the techniques you have learned, ठीक है। Like suppose you are joining in a lab where you know so much of imaging is required, and if you have got the experience in spectroscopy और fluorescence microscopy हो गया तो आपके लिए कितना beneficial है, right? I'll be happy if I know that the coming student knows all these techniques, so मुझे ज़्यादा time नहीं लगाना पड़ेगा उसको सब सिखाने में, right? So if you already know these techniques and similarly matching to my lab, then it will be more beneficial, right? So you need to talk about your past experience and please do mention about your MSc project, publication. इंडियन जर्नल में भी हुआ चलेगा बट प्लीज डू मेंशन। अगर आपने साइंटिस्ट के साथ बुक चैप्टर्स लिखे हैं, ठीक है, अगर आपने कोई भी बुक चैप्टर्स लिखे हैं वो भी आप मेंशन करो। पब्लिकेशन तो ऑफकोर्स मेंशन करो। कहीं पे अगर आपने पोस्टर प्रेजेंटेशन किया है या ओरल प्रेजेंटेशन किया है और फर्स्ट प्राइज मिला है, सेकंड प्राइज या थर्ड प्राइज मिला है, वो मेंशन करो, ठीक है। आपने कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है, डोंट राइट दैट। कॉन्फ्रेंस हम बहुत सारे अटेंड करते हैं अननोइंगली नोइंगली। अगर आपने कुछ अचीवमेंट है उस पोस्टर प्रेजेंटेशन में, ओरल प्रेजेंटेशन में, कहीं पे भी आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ मिला है, प्लीज डू मेंशन, ठीक है। Now, why all this thing important? Because this will show that how genuinely you are interested to do the research. आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने honest हो रिसर्च को लेके, ठीक है। So ये था अब तक जो आपका बैकग्राउंड आपको बता रहा था
saying that you could be a good researcher. अब तक क्लियर हुआ? हाँ, so अब तक हमने क्या देखा? Everything what we have discussed is going to prove that you are a good researcher. आपको अच्छे से देखना है. Now what you have to write is in the next para is that why you want to do PhD in that institute. ठीक है? So why PhD in that particular institute. अब इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब इसको लिखना बहुत जरूरी है. कैसे लिखेंगे आप इसको? फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी आप टॉपिक को लेके आप मेंशन कर सकते हैं दैट यू वर ऑलवेज सो मच इंट्रूग एंड वेरी मच इंटरेस्टेड टू वर्क ऑन कैंसर. ठीक है, पर्टिकुलरली यू कैन टॉक अबाउट स्किन कैंसर. ये सब मैं एग्जांपल दे रही हूँ. ठीक है, and you found out that cancer or skin cancer, this particular lab, let us say the Tata, one particular guide is working, so you are writing addressing that particular scientist. Now there is another scenario जहाँ पे आप गाइड में इंटरेस्टेड हैं, लाइक आपको वो प्रोफेसर के साथ काम करना पसंद है, लेट इट बी एनी टॉपिक. So you need to mention that you were always inspired and motivated by that particular professor, and that's why you wanted to join him or her. तो आपको ये भी मेंशन करना है एसओपी में. ठीक है, इतना क्लियर है गाइस? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है कि आपको पीएचडी क्यों करनी है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में. ऑफ कोर्स आप ऑल ओवर इंडिया अप्लाई कर रहे होंगे. वंस यू क्लियर योर सीएसआईआर, आपने सीसीएमबी भरा होगा, एफएफ भरा होगा, एनसीएल भरा होगा, आईसीएल भरा होगा. सो आई एम नॉट सेइंग दैट कि आपको एक ही में टारगेट करना चाहिए, बिकॉज क्लियरिंग ऑल दोस रिटन एंड इंटरव्यूज इज डिफिकल्ट. सो ऑफ कोर्स आप भी 10 को टारगेट करोगे. So whenever you're writing for SOP for that particular institute, make sure you are editing your SOP अच्छे से. ठीक है, आपको इंस्टीट्यूट नाम चेंज करना होगा, टॉपिक चेंज करना होगा, गाइड चेंज करना होगा. ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है. ओके, नेक्स्ट क्या है? टॉपिक. आपको कौन से टॉपिक पे काम करना है. ऑफ कोर्स एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं होगा. मैं एग्जांपल देती हूँ, लाइक अगर सपोज मेरे अंडर किसी को काम करना है या मुझे किसी के अंडर काम करना है, तो मैं कैसे एसओपी लिखूंगी? बिकॉज आफ्टर डूइंग एमएससी वी आर ओपन टू डू एनी टॉपिक, वी कैन गो इन एनी फील्ड. बट सिंस लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन कैंसर. सो व्हाट आई विल डू, I know that ACTREC is the best place to do the cancer research. ठीक है, तो मैं ACTREC की वेबसाइट में जाऊंगी and I'll see the profile of all the scientists, right? मैं साइंटिस्ट प्रोफाइल देखूंगी, सारा सबका पढ़ूंगी, and there will be 2-3 scientists जिसका काम मुझे समझ में आएगा, right? अब उनके काम से रिलेटेड उनके रिसर्च पब्लिकेशंस पढ़ूंगी. अब रिसर्च पब्लिकेशन पढ़ते पढ़ते कहीं पे मेरा इंटरेस्ट मैच होगा, सो देन व्हाट विल आई डू, आई एम गोना सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर गाइड. ठीक है, अब उनके रिसर्च पब्लिकेशन में से जो टॉपिक मुझे पसंद आया, आई विल टॉक अबाउट दैट टॉपिक. फॉर एग्जांपल आई विल राइट दैट, क्या मैं लिखूंगी, सिंस आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन कैंसर, आई वुड लाइक टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोटीन, लेट अस से अबाउट द PKP3 प्रोटीन है जो इन्वॉल्व है आपके कैंसर में. ठीक है, सो आई कैन टॉक अबाउट PKP3 प्रोटीन्स. सो देन PKP3 पे कौन काम कर रहा है, उस पर्टिकुलर गाइड को मैं अप्रोच करूंगी. ठीक है, नाउ this is also one more thing. Many a times when you go for the interview, it is always good that you show interest in the scientist before itself. आप उनको पहले से ही बता दो कि सर मैं इंटरव्यू के लिए आ रही हूँ, अगर मेरे को आप आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू ज्वाइन योर लैब, अगर आप मुझे मौका दें. ठीक है, तो आप ऐसे से बता दो उनको कि मुझे इस लैब में ज्वाइन करना है. सो बाई चांस अगर वो पर्टिकुलर फैकल्टी उस पैनल में है, सो यू गेट द एडेड एडवांटेज. ठीक है, अभी थोड़ा सा आइडिया मिला कि आपको किस तरह से आपको टॉपिक आपका सर्च करना है. गाइस क्लियर है थोड़ा सा? नीलम? जी मैम. ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन में आपका क्या आना चाहिए? वन सेकेंड. हाँ, नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए अबाउट योर पर्सनैलिटी. ठीक है, अबाउट योर पर्सनैलिटी. सो दिस पर्सनैलिटी मीन्स यू आर गोइंग टू राइट अबाउट हाउ डू यू थिंक यू फिट इनटू दैट लैब. ऐसा क्या है, ऐसे क्या टेक्निक आपको आती है जो आपको लगता है कि इसकी वजह से उस लैब में यू आर फिटेड. पॉइंट समझ में आया? सो हाउ डू यू थिंक यू फिट इन दैट लैब एंड व्हाट मेक्स यू थिंक दैट. ठीक है, तो ये सिंपल सा पॉइंट है, ये एक लाइन में लिख दिया तो काफी है. नाउ नेक्स्ट, जैसे कि मैंने हमेशा बोला है, यूज नॉर्मल इंग्लिश.
ऐसा मत करना कि हाँ टैलेंट को मैं गूगल में डाल के उसका सिनोनिम ढूंढ के फिर पता करूं कि हाँ इसका ये भी दूसरा वर्ड है एंड आई विल पुट दैट पर्टिकुलर वर्ड इनटू माय एसओपी। ऐसा मत करना, ठीक है? Because as I said, if you cannot speak in that particular good English while your interview is going on, then your SOP will be thrown because it is understood that you have taken someone else help. ठीक है? So write in normal English, whatever English you can speak, you can write. Let it be that 1 or 2 grammar mistakes, that's okay. We just want to see whether whether you are able to think like a researcher or not. ठीक है? अगर जरा सा भी हमें हिंट लगता है कि हाँ आप एक रिसर्चर की तरह सोचते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा एनालिटिकल थिंकिंग है आप में, दिस गिव्स यू द एडेड बेनिफिट। बट इफ वी थिंक दैट ये ऑथेंटिक नहीं है, यू हैव टेकन हेल्प फ्रॉम समवन एल्स, देन ऑफ कोर्स दैट गिव्स यू द नेगेटिव मार्किंग। सो एज आई मेंशन्ड बिफोर आल्सो, व्हेन वी सिट इन द इंटरव्यू पैनल, मिनिमम 3 तो होते ही हैं। सो इफ सपोज वी ऑल 3 आर देयर, सो आउट ऑफ 10 वी डू द रैंकिंग। अगर आप 5, सो 10 10 10 30 हो गया, राइट? अगर आप 15 से ऊपर नहीं जाते हो, सो यू विल नॉट बी सिलेक्टेड देयर। जब 15 से ऊपर जाओगे, यानी कि 50% से आपको ज्यादा मिला है, इट मींस यू कैन गो फॉर द सेकंड राउंड। ओके, तो दिस इज हाउ वी एक्चुअली गिव द मार्किंग। नाउ मार्किंग बेस करता है, हर एक साइंटिस्ट का अपना अपना तरीका होता है। सो आई कैन नॉट टॉक अबाउट दैट बिकॉज एवरी साइंटिस्ट हैव गॉट देयर ओन वे ऑफ जजिंग द स्टूडेंट्स। ओके, नाउ as I said before also, no personal information should be given. अब भी आप मुझे बताओ कहाँ पे आपको कुछ डाउट आ रहा है, बिकॉज ये सब आपको लिखना है। एट द एंड में आपको कंक्लूड भी करना है, ठीक है? एंड प्लीज डोंट ब्रैग अबाउट इंस्टीट्यूट, डोंट ऐसे क्या कहते हैं, बटरिंग मत करना। इंस्टीट्यूट की बटरिंग नहीं करनी है और प्रोफेसर या लैब की भी बटरिंग नहीं करनी है। जस्ट राइट इन प्लेन इंग्लिश दैट यू आर रियली इंटरेस्टेड एंड क्यों करना चाहते हो उसी इंस्टीट्यूट में, ठीक है? अभी आपको लगता है थोड़ा सा आइडिया मिला आपको कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है? See guys, if suppose any upcoming interviews are there, आप SOP लिखो। आपको डाउट है तो आप मुझे भेज सकते हो so that I can make the corrections, ठीक है? Don't talk about your hobbies anywhere, वो हमें नहीं चाहिए। And of course when you're giving your SOP, we are also asking for the CV. तो CV में आप सब कुछ mention कर सकते हो। You need to also talk about like are you a team member or a single player, ठीक है? तो आपको ये भी आपको mention करना होगा whether you are a team player या आपको individually काम करना पसंद है, because there are many scientists who likes the students doing alone and there are many who likes being a team player. So these are the different ways, so आपको ये बताना होगा। And जितने बार आप एसओपी को पढ़ोगे उतना प्रूफ रीडिंग करते जाओ, बिकॉज दैट इज गोइंग टू मेक योर एसओपी द बेस्ट। वन मोर थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट राइट शॉर्टकट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा PDGF लिख दिया, सो आई मीन वी ऑल नो दैट इट्स अ ग्रोथ फैक्टर, राइट? बट इन द एसओपी डोंट राइट लाइक दिस, बिकॉज you cannot assume that the other person sitting in the front knows all the acronyms which you are using in your SOP, ठीक है? वो WhatsApp लैंग्वेज भी हो सकता है, आपको वर्ड्स कम करना है और कम करने के चक्कर में आप एक्रोनिम्स डालोगे। डोंट डू दैट, बिकॉज सामने वाले का जरूरी नहीं है कि वो सेम एक्रोनिम को समझे, ठीक है? उसके लिए एक्रोनिम का दूसरा फुल फॉर्म भी हो सकता है। यस, और ये भी मत लिखना मैं ऐसा चाहती हूँ, मैं ऐसा करना चाहती हूँ। डोंट स्पेसिफाई आई। बार बार आई नहीं आना चाहिए। मैं क्या करना चाहती हूँ वैसे से नहीं लिखना है आपको, ठीक है? You need to ask, can you give this opportunity? If given this opportunity, then मैं ऐसा करूंगी, ठीक है? तुम क्या चाहते हो वो नहीं चाहिए, तुम क्या कर सकते हो for the lab, for the institute that we want to know. Okay, guys, और कोई डाउट है? थोड़ा सा आइडिया मिला कैसे लिखना चाहिए या मैंने और कंफ्यूज कर दिया? हाँ, yes. What is the difference between motivation letter, SOP and cover letter? Okay, जो मैंने आज मेंशन किया, अभी मेंशन किया, वो हो गया आपका SOP, ठीक है? मोटिवेशन लेटर में आपको सिर्फ ये लिखना है why you want to do PhD in that particular institute, या आपको किस चीज के लिए मोटिवेट किया। तो यहाँ इस केस में आपको क्या करना होगा, यू नीड टू टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर लैब का काम, ठीक है?
फॉर एग्जाम्पल कैसे बताओ, देर आर पीपल हु लव्स टू वर्क लाइक मैथमेटिकल मॉडलिंग हो गया, मैथमेटिकल मॉडलिंग इन डायबिटीज. ओके, टाइम एंड अप होने वाला है. इन डायबिटीज. Okay, so you were always motivated to do certain mathematical functioning in the biological system. तो यहाँ पे आपको mention करना होगा कि कैसे उस lab ने आपको interest जगाया है, and that's why you wanted to join. ठीक है. Covering letter क्या रहता है? Covering letter will tell about your background and how that background is going to help in developing your own growth. आपके लिए कैसे help करेगा, and how your background is going to help in the development of that particular institute. तो आप में ऐसा क्या टैलेंट है, ऐसा क्या टेक्निक आता है आपके पास जो आपको हेल्प तो करेगा ही टू डू द रिसर्च इन दैट पर्टिकुलर लैब, बट हाउ दैट लैब इज आल्सो गोइंग टू गेट बेनिफिटेड. तो आपको कवरिंग लेटर में वो सब कवर करना होगा. ठीक है. लाइक ऑफ कोर्स यू विल टॉक अबाउट योर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, योर बैकग्राउंड, आपको क्या आता है, एंड देन हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ योर करियर एज वेल एज इन द ग्रोथ ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट. अभी क्लियर है? यस मैम. और ये कितने पेज की रहती है कवर लेटर? हाँ, that's what I'm saying. कवर लेटर आपका 2 पेजेस तक जा सकता है. यूजुअली अब्रॉड में मांगते हैं तो 2 पेजेस के लिए जाएगा. मोटिवेशन लेटर आपका 1 पेज का रह सकता है. एसओपी वेरीज. ठीक है. फॉर एग्जांपल ऐसे पुणे में तो 200 वर्ड से ज्यादा हमें चाहिए ही नहीं. तो 200 वर्ड्स में सब कुछ नहीं आएगा जो भी मैंने आज मेंशन किया. सो व्हाट यू कैन डू, आप अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है वो हटा सकते हैं, बिकॉज दैट विल बी देयर ऑलरेडी इन योर सीवी या रिज्यूमे जो मांगेंगे. सो यू कैन जस्ट डायरेक्टली राइट व्हाई यू वांट टू डू पीएचडी एट आईसेट. तो वहां से आप शुरू कर सकते हो, बिकॉज 200 वर्ड्स में जो भी हमने डिस्कस किया वो सब नहीं आएगा. यस. सो गाइज आई लाइक मेरे पास टाइम है टिल 31 अगस्त. ठीक है. अगर आप अभी लिख रहे हो एसओपी, आई कैन हेल्प यू देयर. Okay guys, any more doubts are there?